अच्छा, इनको लेता हूँ, ठीक है, संदीप शर्मा जी को। मंगेश सर भी आ गए, चलिए, हाँ ठीक है। हाँ हेलो शर्मा जी जी सर, संदीप बोलिए। शर्मा जी बोले। जय भीम और जय श्री राम सबको सर। हाँ हाँ जी, जय जय भीम। भीम। अच्छा ये अभी देखिए हमारे साथ में वकील साहब भी हैं, मंगेश जी, और हाँ संदीप एडवोकेट। शर्मा जी भी आ गए हैं। मंगेश जी, ये निष्पक्ष आवाज जी के चैनल पे संदीप शर्मा जी से कुछ वार्तालाप हुई थी अभी 2 दिन पहले, जिसमें ये मुझे धमकी दे रहे थे कि अब हमारी सरकार आ गई है, बोल रहे थे। तो चूंकि आप वकील हैं मंगेश जी, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी मैं आपसे डलवाना चाहता हूँ इस बात पे कि अरे ये कह रहे थे कि अब हमारी सर, ये सरकार आ धमकी दे गई रहे है। थे? हाँ हाँ, हमारी सरकार आ गई है और अब तुम लोग को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो मंगेश सर, आप इसमें थोड़ा सा सर आप बताइए बातें कि क्यों ले रहे हैं आप? कानून की कौन कौन सी धाराएं इनके ऊपर लगती हैं वैसे। हाँ और हाँ सर, अगर, बताएं इनको। हाँ, और अगर आप संदीप शर्मा जी, अगर आपके में संविधान को लेके, भारत राष्ट्र को लेके हल्का सा भी प्रेम है ना, तो यहीं पे पहले माफी मांगना और फिर वहां से आपसे बात चालू करता हूं मैं। हाँ मंगेश सर। संदीप शर्मा, आप अपना चेहरा दिखा के क्यों नहीं आते हो? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। धमकी देना है किसी को आपको, तो पहले आप में दम होना चाहिए। आप चेहरा दिखा के आइए, आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी दिखा के आइए। हम्म, धमकाना बहुत आसान है, फोन पे बैठ के किसी को गाली गलौज करना ये तो बच्चा भी कर लेता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं सर, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, किसी के रिलीजन को गाली कॉन्स्टिट्यूशन की देना बात हम कर कॉन्स्टिट्यूशन में लेंगे। राइट होता है। आपने जो धमकी दी है अमित तिवारी को, नहीं, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। एक बात बताइए, किसी के रिलीजन को गलत बोलना, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका अधिकार देता है? बिल्कुल देता है। अच्छा। राइट टू क्रिटिसाइज, ये जो अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो रिलीजन में चल रही हर इल प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करने का अधिकार देता है। अच्छा, रिलीजन सेंटीमेंट आपको को धमकी हटकर देने का अधिकार किसने दिया? किसी की भी ये मैं रिलीजन जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए। बगैर आप वो किसी अपनी की। मंग, ट्रू आइडेंटिटी बताइए यहाँ पर। शर्मा आपका जी एक मिनट। असली नाम मंगेश जी, बताइए। मंगेश जी, ये जो आपने अभी बोला कि ये हमें राइट है क्रिटिसाइज करने का, उसका आप मुझे बता सकते हैं रेफरेंस? तो मैं स्क्रीन पे उनको दिखा दूं शेयर करके। राइट टू क्रिटिसाइज एवरी इल प्रैक्टिस, हर स्टेट में दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही है, लेकिन फ्रीडम ऑफ आपको एक्सप्रेशन। हर स्टेट में जो अधिकार दिया गया है, महाराष्ट्र स्टेट में तो ब्लैक मैजिक एक्ट, एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट आप पढ़ेंगे तो धर्म में जितने कुरीतियां जो है उसके लिए क्रिटिसाइज करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। उसके नहीं लिए सर, और हर उसके बात के अलावा लिए अलग से आपको ये एक लाइन देने की जरूरत नहीं है। आप किसी और आपको को भी किसने ये धमकी बोल देने रहे का थे अधिकार कि दिया है अभी, वो मुझे बताइए। हाँ ये बोल रहे थे कि अभी हमारी पार्टी जीत गई है, तो अब कौन सी आपको ना पार्टी है हमसे आपकी? दब के रहना पड़ेगा बोले। और मतलब मेरे को अरे तो बहुत हंसी आ रही थी इनके ऊपर। वो स्ट्रीम को कोई भी जाके देख सकता है। और इनकी देखिए, उम्र मेरे को एक मंगेश बात जी समझ में दरअसल ना आती 20 साल है। 20 साल इनकी है। उम्र है। हम्म, और ये अपना जीवन को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑनलाइन किसी को धमकी देना ये अपने आप में साइबर क्राइम होता है। और ये बोल रहे थे कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे। ये इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे। अच्छा, तो इस अभी क्या कदर है से तो सर? आप तो मरने मारने की धमकी उसको दे रहे हैं। यदि आपके खिलाफ एफआईआर करता है, आपका ईमेल आईडी तो है ही। हाँ, बिल्कुल है आपके इनका ईमेल आइडेंटिटी तो आईडी। निकालने के जो कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साइबर सिक्योरिटी वालों को। नहीं, ये जो कह रहा था तुम्हारा बावजूद रहम इसके हम आपको इधर बिठाए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारा बड़प्पन देखिए। तुम्हारा अनुमान सूरज खा गया, इस तरह की बातें। तुम्हारी अरे सीता की गोद तुम्हारा में। अनुमान मेरा अनुमान मत बोलिए। आपने धमकी क्यों दी पहले ये बताइए? नहीं, इन्होंने क्या जरूरत पड़ी थी आपको धमकी देने की? रिलीजन के बारे में गलत बोला। रिलीजन के बारे में तो कर लो गलत। तो उसके खिलाफ कंप्लेंट आप कर लो। ये आपको संवैधानिक अधिकार है कि नहीं? अगर आपको लगता है आपकी भावना ठेस पहुंची है, हर हमारे वीडियो चैनल के शुरुआत में हम लोग डिस्क्लेमर चलाते हैं, ये प्राइवेट ग्रुप है, यहाँ पर जो भी बात चलेगी सबको सुनना पड़ेगा, वो जो एग्री करता है वही उधर आता है। अगर आपको लगता है हम रिलीजन के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको अधिकार है, आप जाके कंप्लेंट करो अपने स्टेट में, अपने जिधर भी हो आप। इसलिए मरने मारने के लाइसेंस दे दिया क्या आपको? ठीक है सर, मैं जो मैंने बातें बोली थी उसके लिए मैं मांग गलत, मतलब जो भी मैंने बोला उसके लिए मैं क्षमा मतलब, चाहता हूँ। हाँ, क्षमा क्षमा चाहता चाहता हूँ, बोलिए। हूँ। नहीं नहीं, ठीक क्षमा से यार बोलिए, शर्मा माफी जी। तो ढंग से वापस मांगो सुनना ना। चाहूँ, वापस बोलिए। माफी हाँ, ढंग से माफी तो मांगो। ढंग।
माफी ढंग से धमकी ढंग से देते हो, माफी क्यों नहीं ढंग से मांगते हो? अरे सर अब क्या आपको करूं? लगता है मैंने क्या बोला, कानून के दायरे में जो कुछ बोलना है आपको बोलो। मैं आपका ईमेल आईडी ट्रैकर पे अगर यदि लगा देता हूँ तो मुझे तो कहीं ना कहीं तो आईपी एड्रेस मोबाइल नंबर तो मिल ही जाता है, मुझे आपकी आइडेंटिटी पता चल जाती है लोकेशन के साथ। कहीं ना कहीं तो आपने जोमेटो फिमेटो कुछ तो यूज किया होगा, उससे कुछ ना कुछ एक तो इन्फॉर्मेशन एक लाइन की हमें मिल जाती है। मैंने क्या कहा, यदि ये प्राइवेट ग्रुप है और आपको अगर लगता है कि आपकी भावनाएं आहत हो गई तो आप जाके पुलिस थाने में हमारे खिलाफ जरूर कंप्लेंट करें। अगर आपकी भावनाएं ठेस पहुंच गई तो आपको कौन अधिकार दिया साला अमित तिवारी को जाकर धमकी देने का, जान से मारने का? हमारी पार्टी कौन सी पार्टी? मैं हर एक पार्टी के हर एक राज्य के प्रवक्ता को जानता हूँ। कौन आपके पास आपको सपोर्ट करने वाला है? कौन सी पार्टी है आपकी? जरा नाम भी बताइए जरा। बोलिए शर्मा जी, आपकी पार्टी हमें तो पता ही है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हाँ बताएं बताएं शर्मा जी, पार्टी थोड़ा बता दें अपनी। क्योंकि आपके सीएम तो एएनआई के कैमरे पे आके गाली दे के जाते हैं, तो फिर ये तो होगा हेलो आपकी तरफ से। हेलो सर, आवाज आ अच्छा रही है? ये शर्मा जी तो देखिए अभी गुम हो गए हैं। ये हमारे नहीं, नहीं साथ बोला। सनातनी डायनासोर भी आए हैं। नहीं, डायनासोर नहीं सर नहीं से तो बात करते हैं। नहीं आप नहीं, थोड़ा सा इनको म्यूट रहे थोड़ा, हैं। ये जो शर्मा जी हाँ इनको थोड़ा बोलने दो ना। हाँ डायनासोर जी आपको मैं लेता हूँ, आप बने रहें। पहले शर्मा जी से कंप्लीट कर लेता हूँ, इससे पिछला वार्तालाप था वो इनकम्प्लीट था, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, हाँ, सर मैं उसके बाद अब मैं आपसे आता हूँ। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मैं कह रहा हूँ, हम्म एक तो पहले जो हम्म उस दिन हुआ, उस दिन जो हम्म मैंने जो भी बोला, तो उसके लिए मैं क्षमा हम्म चाहता हूँ। और ये जो बात बोली जा रही है कि मैंने जान से मारने का बोला है, उसमें अगर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको सच जाना तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, और अगर उसमें कहीं भी ऐसा मैंने बोला हो कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। अच्छा शर्मा जी, नहीं देखिए ये सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तो आपको इसलिए ऊपर लाके ये वाली बात ना सुनवाया। देखो मैं आपको उस दिन भी बोला था कि आगे की बात। आप ना 20 साल के हो, ठीक है। दूसरी बात ये है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो सामने वाले को ना आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझो, आप मुझे भी नहीं जानते हो। दूसरी बात ये कि अभी आपके सामने में आपका पूरा जीवन पड़ा हुआ है ना, तो आप अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अगर आप लोग गाली गलौच या किसी को धमकी देना पड़ रहा है तो इसी से समझ लो कि आपका धर्म कितना कमजोर है। और नहीं, धर्म तीसरी बात कमजोर नहीं है, ये है, इससे पता चल रहा है कि हमें समझ कम है। हमको अपने जीवन में हाँ कुछ तो बड़ा वही करना है, समझा रहे हैं और हम, वही अपने आपको जीवन में समझा रहे हैं कुछ, हम। मैं कह हाँ रहा हूँ यहाँ अपने बैठ के जीवन, हम लोग वही सब समझा रहे हैं। मंगेश अपने जी ने, जीवन में, इसलिए मैं सुनिए आपको सुनिए, सामने लेके आया। आप अपने आप जीवन जितनी धमकी दे रहे थे, एक बार सुनते जाओ सुनते जाओ, आप जितनी बातें कर रहे थे ना, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी। वो पूरी रिकॉर्डिंग वहां पे पड़ी हुई है, मैं उसमें पूरा हंसते हंसते निकाला हूं बात को। तो आप ना थोड़ा, ये सम्राट जी लिख हाँ रहे हैं कि इन्होंने ऐसा बोला था कि 2024 तक रुको, ऐसा बोला था। हाँ, 2024 हाँ तक रुक जाओ। हाँ अच्छा चलो ये हाँ वाली बात को अब खत्म करते हैं। मुझे हाँ एक आज बात कहनी इनसे है सर, एक मिनट हम्म शर्मा जी। आप तो अभी 20 ही साल के हो, तो शायद आप शक्तिमान के ज़माने में नहीं थे, लेकिन मेरे ज़माने में मैं छोटा था जब शक्तिमान आता था। मुझे शक्तिमान उस टाइम पे बहुत अच्छा एक सुपर हीरो लगता था, लेकिन जैसे ही मैंने ये मार्वल नहीं के सब हीरो देखा है, देखे मैंने ना भी सारे, देखा वो। अच्छा, तो अभी आप शक्तिमान के सामने मार्वल के सुपर हीरोज रखे तो वो रखोगे तो आपको कैसे लगेंगे शक्तिमान? बहुत सर घटिया या बहुत बहुत चीप कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा सही आपको। बैठे, कॉम्बिनेशन ही सही नहीं हाँ, बैठे। नहीं नहीं, आप मैं जो समझा रहा हूँ वो सुनो। दोनों ही सुपर हीरोज है, एक भारत का बनाया हुआ, एक अमेरिका का बनाया हुआ। जब आप उसकी फोटोग्राफी देखते हैं मार्वल की और सामने वीडियोग्राफी देखते हैं शक्तिमान की, दोनों में आपको अच्छा कौन लग रहा है? मार्वल के। उसी तरह जब आप इससे बाहर निकलेंगे ना, ये भगवानवाद, पलायनवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, किसी भी चीज से, तब आपको पता चलेगा कि आप कैसी चीजों में मान रहे थे। आज इतना समझ लीजिए, अगर अच्छा आपको अपनी जारविस सर, भावना, आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। हाँ देखिए ये सनातनी डायनासोर आपको थोड़ी देर के लिए डाउन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको ले लूंगा। रमेश कुमार सर भी आए हैं तो इनको ज्यादा पता होगा। अगर रमेश सर, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जी हाँ सर, बताएं जय कैसे भीम। हो। जी जय भीम सब। जय भीम, जय भीम सर। हाँ हाँ जी सर, शर्मा ये जी जय भीम। संदीप। जय भीम, जय भीम सर, जय भीम। बताएं।
हाँ हाँ वो तो शर्मा जी ठीक को है, तो ये उस दिन शर्मा जी को तो हम लोग अमित सर उस दिन समझा ही रहे थे, लेकिन हम नहीं, हम उनको रेगुलर रेगुलर जो है कि यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनिए। और ये फालतूगिरी जो पार्टियों में बैठ करके आप किसी पार्टी की कहते हैं हमारी सरकार है तो हम ये कर लेंगे, हमारी सरकार है तो हम वो कर लेंगे। राजनीति की आपको समझ नहीं है। अमित सर इतना अच्छे से आपको समझा रहे थे, लेकिन आप उस दिन धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे। ये गलत है एक्चुअली। ये चीजें ना मुझे लगता है कि हमारे बच्चों में जो फैली हुई है ये गलत है। हमारे साथ एक आज इंस्टाग्राम पे एक शर्मा जी हैं दिल्ली से। और जब मैं फेसबुक 4-5 साल पहले की बात है, वो भी जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आज जब उनको नौकरी मिल गई, विदेश में रहने लगे, और 5 साल के बाद की घटना बता रहा हूँ अमित सर। अ, आज उस बंदे ने मुझे कमेंट्स में ये कहा कि सर अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उस दिन गलत था, उस समय जब आप लोग तार्किकता की बात करते थे और हम जो है कि उसका विरोध करते थे। तो शर्मा जी बिल्कुल भी मुझे लगता है समझने की जरूरत है। आपको चाहिए तो शर्मा जी मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उनके अपने डिबेट अपने बातचीत का। तो समझिए, आप लोग आगे बढ़िए। और जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ना, ये चीजें छोटी छोटी चीजों को लेकर के सिर्फ धर्म है, धर्म है, धर्म है। धर्म ने दुनिया को क्या दिया है? सिर्फ नुकसान के। अगर आपको कुछ लगता है कि दिया है तो फिर बताइए, समझाइए। यहाँ पर मंगेश सर बैठे हैं और अमित सर बैठे हैं, जरवीर सर बैठे हैं। सर मेरा मानना है कि धर्म का मिसयूज होकर नुकसान हुआ, लेकिन धर्म में बुराई नहीं। नहीं तो बुरा तो आप ही लोग बनाए ना। मैं चलो मैं मान भी एक लिया कि धर्म अच्छा है, लेकिन आप जैसे लोग जब आएंगे और कहेंगे कि अमित तिवारी हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, हम तुम्हें ये कर लेंगे, वो कर ये लेंगे, सर एक तो मिनट, ये 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 तो हत्या, सबसे बड़े द्रोही तो आप हो गए ना। ये सर ये बात मैंने नहीं बोली, हत्या वाली बात मैंने नहीं बोली। अरे बेटा हम मेरी बात एग्जाम्पल ही दे रहे हैं आपको। लगर तो लेकिन सर ये सब चीजें ये चीजें आप ही लोग कर रहे हैं ना, कि हम लोगों ने किया कभी? सर झूठ मत बोलिए ना, ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है ऑनलाइन। हाँ हाँ, रिकॉर्ड होने दीजिए, मुझे उसका डर नहीं है। चलिए आपका भी मत रिकॉर्डिंग वहां पड़ा है, क्या क्या बोले हैं। चाहिए तो मैं डाल नहीं। आपको मैं बताऊं कि मैं कोई वीडियो जल्दी काट के डालता नहीं हूँ। अब देखा होगा मेरे चैनल पे आपने, और आपने क्या क्या शर्मा बातें जी, कही है ना, सब कुछ पड़ी है शर्मा वहां जी, पे। अभी आपने एक और चीज गलत बोल दी कि धर्म का मिसयूज हुआ है, बाकी धर्म में कुछ गलत नहीं है। चलो मिसयूज वाला मैं सही भी मान लूं, लेकिन धर्म में कुछ गलत नहीं है, ये वाक्य आपका सही नहीं है। आप बता सकते हैं कि हिंदू रिलीजन के अंदर कौन कौन सी चीजें बेसिकली गलत है? चलिए, आपका फेथ अपनी जगह पे। आप सबसे गलत चीज है जातिवाद। किसी भी एक कास्ट का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं जन्म से बड़ा हूं, मतलब आप ऐसी ही योनि से पैदा होते हैं जैसी योनि से किसी और पैदा होता है। तो आपकी महानता मैं किस लिए मान लूं? फिर आप इस बारे में बता पाएंगे कुछ? और मेरे भाई, यहाँ पे बैठे सारे और पैनलिस्ट, ये बताएं सर, उसके पहले मैं एक चीज इनको बता दूं, इनको शायद कानून वानून का अंदाजा नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ठीक से नहीं कर पाए हैं, ये बाइनरी नहीं पता था इनको। ये देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग है 2007 की। 3 जजों की बेंच ने ये कहा है भाई कि आप ना किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इट इज परमिसेबल अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है। हाउएवर द क्रिटिसिज्म मस्ट बी बोनाफाइड और एकेडमिक। तो भाई हम ना, जो आपके बंदर खाने का, जो बंदर ने सूरज खाया, उसकी जो बात है वो हम रामचरितमानस से ही निकाल के बताते हैं ना। जुग सहस्त्र जोजन परभानु लीलियोताहि मधुर फल जानू। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि मैं दरअसल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम कर ही नहीं रहा हूं। एग्जैक्टली अब सर, आपकी आई बिल्कुल। समझ में? सर इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है। मैं यही, अब मैं वहां डाल देता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि ये अब हमें ना, अब इसको अच्छा, मैं एक कह चीज लगा अमित देते सर, हैं। मैं एक बात बोल दूं कि ये शर्मा जी को इतनी बातें बताई जा रही हैं, मंगेश सर ने इतनी बातें रखी और आपने इतनी बातें करी, लेकिन इनको अभी भी समझ में कुछ भी नहीं है। ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गलत बोल दिया, आप गलत बोल दिया। अरे मैंने गलत भी बोल दिया तो आप समझ क्या रहे हैं, वो तो बताइए। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए कुछ? अरे सर मैं ये कह रहा आप हूँ ना। आपको याद नहीं है शर्मा जी, आपको याद नहीं है कि मेरे ही चैनल पर आपने उनको भी धमकी दी थी, गौतम इनको कुमार तो को। गौतम कुमार को, मैं तुझे देख लूंगा, कहाँ एड्रेस बता तू अपना। ये सब कोई भाषा है यार? ये सब मतलब आप हमारे से बातें कर रहे हैं, आप अच्छे से बात कर सकते हैं। गौतम कुमार को जानते हैं, कौन है वो? कौन से देंगे अभी। क्या सर? एक के बजाय दो एफआईआर हो जाएंगे, 2 लोगों को धमकियां दी थी।
संदीप तो सर उत्तम कुमार को मैं सीधे सर, मैं चाहिए तो इनको मैं कल कटिंग करता हूँ, दोनों जगह का उठा के दिखाता हूँ क्या क्या धमकी दिए थे। आप डालें लेकिन ना मैंने सर, कभी डालें एक बार, आप सर अलग आप से एक क्लिप काम काट के डालें कीजिए, इनकी धमकी रमेश सर आप डाल दीजिए, आप डाल दीजिए इन डाल लोग दीजिए। ठीक है, ये, कल मैं इनको अपलोड थोड़ा करके डाल देता हूँ। पता भी चलना चाहिए। हाँ वो डाल दे। और शर्मा जी, आपने एक बार ये सोचा कि आपको आपकी जो फेथ है, आपकी जो श्रद्धा है, उसने आपको एक धीरे धीरे एक सब्लिमिनल वे पे आपको शैतान बना रहा है, आप धमकियां देते फिर रहे। क्या आप आगे जाके विकास दुबे बनेंगे क्या? अरे सर ऐसे क्यों बोल रहे और हैं? नहीं तो अच्छा, फिर तो मंगेश आप, सर को बोलने देते हैं, जारविस सर थोड़ा, मंगेश सर भी हैं हमारे साथ। मंगेश जी सर। मंगेश सर, आप थोड़े अजीत इनको समझें। आजाद जी मैं एक बात बोल दूं, फिर मंगेश सर को कंटिन्यू करें कि अभी जी मैं थोड़ा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निकलूंगा। और अच्छा सबसे सर। पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप लोगों की जो प्रॉब्लम ये है कि शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए आजाद जी के इस काम को, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए लोग बहुत संघर्ष करते हैं। और ये जो शर्मा जी हैं तो पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति नहीं हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो रात दिन जो है कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे सब जगह धमकियां देते हैं। तो कम से कम उनके इस काम का आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो अरे फिर सर बार बार इस बात को कमजोर उछाल पड़ के जाएंगे। जी। ओके, तो शुक्रिया सभी रमेश सर। सभी को जय भीम। क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर निकलना है मुझे, तो आप लोगों को पता ही है। तो थैंक यू सर, जी जी धन्यवाद आपने जोड़ा। जय भीम सर सभी को। जय हाँ हिंद। सर, बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर आए सर, आते रहें आप। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जी जी अ, जी थैंक यू सर, आते रहें। अरे सर मैं कह रहा हूँ आप उसी बात को बार बार उछाल क्यों रहे हो भाई? लाइव चैट में भी लिंक डाल दिया हूं मैं। तो शर्मा जी ऐसी बात है ना कि मैं आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको कोट करके मैं आपके धर्म की निंदा कर सकता हूँ। ठीक है, आपको अगर बुरा लगता है तो आप जाइए, आपने आप पुलिस में रिपोर्ट लिखा आपने दीजिएगा। आपने वो जी दिखा दिया मंगेश सर इनको थोड़ा और सलाह दें। ये जो धमकी दिए हैं ना, ये जो धमकी दिए हैं ना, इस धमकी के ऊपर क्या क्या और हो सकता है वो भी इनको बता दीजिए थोड़ा। इनको अभी ना नॉलेज कम है, अभी ये 20 साल के हैं, तो इनको ना खून इनका ज्यादा उबाल पे है, लेकिन इनको ये समझ नहीं आता कि ये ऑनलाइन बात बोल रहे हैं जहां पर हर हर एक शब्द इनका रिकॉर्ड हो रहा है, और ये क्या गलती कर जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल बात हम लोग करते नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों से हमें लेना देना नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टियां कभी किसी की नहीं होती। और ये उनके मतलब ये सोच रहे हैं कि वो हमारी पार्टियां हैं, और ये उनके बहकावे में आकर। और दूसरी बात ये भी संदीप शर्मा जी, आप जान लें कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ना कोई इंसान है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सब उसी के दायरे, उसी के अंडर काम करती हैं। तो अरे तो आपकी मैंने कोई पता भी बड़ी बोला पार्टी बनी रहा, लोकतांत्रिक देश में और डेमोक्रेटिक कंट्री में, आपके कोई भी नेता, हाँ उस पावर का मिसयूज होता है, लेकिन जनता के आगे ना कितना भी बड़ा तानाशाह हो ना, उसकी भी नाक उसको भी रगड़ना ही पड़ता है। तो ये ना आप बिल्कुल भूले मत, ये धमकी देना बिल्कुल छोड़ दें। इसीलिए ना ये धमकियों से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, और धमकियां मेरे को रोज ही मिलती हैं, लेकिन अगर मैं इन धमकियों से डरता ना तो आपके पाखंडों पे इतना करारा प्रहार कर भी नहीं पाता कभी। तो इस चीज को आप याद रखें, आगे से मैं कभी कह रहा हूँ किसी को धमकी देने से पहले ना 100 बार सोच लें, किसी भी प्रकार की धमकी हो। ये भी एक प्रकार की धमकी होती है, हम आपको देख लेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि हम देख लेंगे? 2024 आने दो, 2025 आने दो, आप ऑनलाइन बैठे हो, आप सोचते हो आप बहुत बड़े मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट हो। तो मैं बता दूं आपको, आप कितना भी बड़े एक्सपर्ट बने रहो, आपका जो नाम लिखा है, आपका ईमेल आईडी है, ये एनफ है कि आपकी सारी जानकारियां निकाल ली जाएंगी, आप कहाँ हो वो भी पता चल जाता है। आपके लिए एफआईआर जब करना होगा ना, और आप ऐसी धमकियां देने से अगर बाज नहीं आओगे, तो आपके ऊपर एक्शन भी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आपको अरे ये सर धमकियां देना पता चल जाएगा। मंगेश सर इनको थोड़ा समझाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता इनके मतलब। अरे सुन सर आप लीजिए एक अभी संदीप सर में। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, सर अब वो एक बात करना पड़ेगा ना, बात करना पड़ेगा एक संदीप मिनट सर में। शर्मा जी, एक मिनट आप रुकिए। देखिए, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। दिखाएं सर वो। अरे भाई हाँ, मान लिया ना, उसको एक भी मैं एक दिखा। बात बार बार क्यों उछाल रहे हो भाई? अरे आपके लिए नहीं हो तो रहा है सुन यार, लो, ये आपके लिए नहीं हो रहा है, दिखा रहा सुन हूँ, लो। और ये भी लोग देखो, मैं ऐसा, यहाँ पे मतलब आपको नहीं डरा शेयर रहे, कर रहा हूँ लेकिन और जिसको, भी लोग हैं ना, तो हाँ, जिसके और दिमाग भी में कोई लोग ऐसी गलत धमकी फहमी है देते हैं। ना। हाँ, अरे भाई हमें तो मान लिया डेली ही ना, धमकियां मिलती है ना, डेली ही धमकियां मिलती हैं, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाए। अच्छा, नाम का कांवर जी, फुल सपोर्ट टू आजाद सर। बहुत शुक्रिया मैम आपका। देखो क्या थोड़ा लिखा है ये।
मैं मान लिया सर। नॉट ऑल इंसल्ट्स टू, एक मिनट यार शर्मा जी, थोड़ा नॉट ऑल शांत हो जाइए सर। इंसल्ट टू रिलीजन आर ऑफेंसेस। सुप्रीम कोर्ट का ये है 22 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उसमें ये भी कहा है कंसर्न बाय द मिस यूज ऑफ सेक्शन 295A of IPC which provides up to 3 years of jail terms for hurting religious sentiment. The Supreme Court limited the applicability of the penal provision to deliberate and malicious acts rather than casual observation that are not driven by malicious intent. In insults to religion offered unwittingly or carelessly or without any deliberate or malicious intent to outrage the religious feeling of that class do not come within the section. तो भाई इसने सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि यार आप ना एक्चुअल में हर इंसल्ट जो होती है वो रिलीजन का ऑफेंस नहीं है, ऑफेंसिव चीज नहीं होती है। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी आपको दिखा दिया हूं। अब हो गई सर यहाँ पे बात खत्म मेरे ख्याल से। अब जी ठीक है। अरे सर मैं मान लिया ना आपकी बात। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, आप मान लिए ना। तो आप इस तरीके से अगर मान लें तो हम लोगों का देखिए वैचारिक मतभेद हो सकता है, और जो बातें आपके धार्मिक ग्रंथों में लिखी होती हैं सिर्फ हम उन्हीं पे बात करते हैं। तो आप ना इस तरीके से किसी को धमकी वगैरह आगे से ना दें, ठीक है। मेरी बात सुन ले, छोटी सी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ आप जो कर रहे हो आपको ठीक लग रहा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपने बताया, पर मैं ये कह रहा हूँ आप एक ही बात को बार बार क्यों उछाल रहे हैं, उसको मैं कह रहा हूँ। अभी देखो ठीक है, नहीं बताना जरूरी था। मंगेश सर ड्रॉप हो गए शायद। हाँ मंगेश सर ड्रॉप हो गए हैं। मंगेश सर आप रिज्वाइन कर लें अगर आप सुन पा रहे हैं। अब वापस हम अच्छा 2-3 चीजें और चालू करते हैं। और यही रुको शर्मा जी, अभी रुको ना, रुको। तिवारी जी अगर आपको इन्होंने ये गलत लगा तो उसके लिए सर क्षमा याचक हूं मैं तो उसी समय आपको माफ कर दिया था यार, क्योंकि आपकी उम्र ही कोई दिक्कत नहीं कम है। हाँ बहुत कम है। आप भावेश अच्छे से आके बात करो, हम पूरी तरह से अच्छे से बात करेंगे। नहीं, और हम लोग आपको समय देते हैं ना। हाँ अच्छा, ये आपने आज दिखाया कि भाई हिंदू मंदिर कैसे तोड़े गए हैं। जारविस सर ने पूरा पढ़ के भी सुनाया कि भाई जो जातिवाद है वो इतना रैम्पेंट था, कास्टिज्म इतना रैम्पेंट था। हाँ जी मंगेश सर। जी मंगेश सर आप ड्रॉप। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। मैं बोल रहा था लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा वो कुछ इशू होगा सर नेट। अच्छा जी मंगेश सर शर्मा है क्या? हाँ है ना सर। संदीप बेटा तुम अभी बड़े बच्चे हो, अंडे में हो। हमको रात दिन नहीं हर मिनट धमकी आती है और घंटा हमको फर्क नहीं पड़ता। ये पहली बात। दूसरी बात, आप अभी उम्र में बहुत टेंडर हो, एकदम बच्चे अंडे की तरह, समझे? यदि मैंने क्या बोला, आपको आपका रिलीजन ये किसी प्रकार से लाइसेंस देता है क्या कि आप लोगों को जाके धमकाओ, मारने काटने की बात करो? ये बेटा ये देश में हमारे लोकशाही चलती है। लोकशाही का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी सत्ता में आती है, उनको लोगों की बात सुननी पड़ती है। यदि कोई आपकी मरने मारने धर्म के प्रति आस्था होकर कोई अगर लोक प्रतिनिधि वाली पार्टी आपको सपोर्ट करे ना, अरे तो मैं अपनी मुझसे मुंडवा दूंगा। ये एक भी आपको पार्टी सपोर्ट नहीं करे। बेटा तुम बहुत बच्चे हो अभी। एक आपका प्रदेश अध्यक्ष कोई स्टेटमेंट कर देते हैं, बाद में उनको भी सुप्रीम कोर्ट जब झाड़ता है तब उसको सामने उनको माफी मांगनी पड़ती है। अब आपने माफी मांग दी, बड़ी अच्छी बात है, हमको पसंद आई। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जितने भी दुनिया के धर्म है वो सारे इंसान के लिए है या जानवर के लिए है? मुझे बात बताओ बेटा। इंसान के लिए है ना? तो इंसानियत का धर्म सबसे पहले नंबर पे आता है। सही बात है? बिल्कुल। हाँ, तो इंसान यदि इंसान को किसी अनजानी या जानी चीज के लिए मारना चाहेगा, सबसे मेन चीज ये होनी चाहिए कि विचारों की कितनी भी बड़ी वैचारिक लड़ाई हो, इंसान ने इंसानी वैल्यू की कदर करनी चाहिए। अगर मेरे लाख मतभेद है इधर रियलिस्ट आजाद से, अमित तिवारी जी से, ये दूसरे शख्स हमारे यहाँ पर बैठे हैं हमारे भाई, उनसे या फिर आपसे, जी हम आपको आप कह के बोला, लेकिन आज तुमने मजबूर कर दिया, तुम बोल के बच्चे बोल के मुझे बोल। मैं कभी किसी का ये नहीं करता हूँ, खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन धमकी देना, मरने मारने की बात करना, मेरा बहुत बेटा माथा ठनकता है उसके ऊपर। अगर ऐसा कोई आपको अधिकार और कानूनी दायरे इन चीजों की बड़ी कम समझ है, आप बहुत टेंडर एज के हो।
शुरू में हम लोग भी कट्टर हिंदू बना करते थे, हमको भी बहुत आस्था थी। जब धीरे धीरे हमने सारी चीजें पढ़ी, सारा इसका जो मूलाधार मूल में जाकर ये चीजों को जाना, तब हमने अपने आप को खोखला पाया। तब हमने आपसे वैचारिक मतभेद करना सीखा और हमारे विचार प्रस्तुत करने चाहिए। कानून के आपको सुप्रीम कोर्ट का भी आर्टिकल बता दिया, न्यूज रिपोर्टिंग वाला, टाइम्स ऑफ इंडिया का, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी आपको बता दिया कि राइट टू क्रिटिसाइज रिलीजन हमारे ऊपर राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल में है। संविधान कब बनता है? जब सोसाइटी में हाउ सोसाइटी शैल रन, लोकशाही किस कदर चलनी चाहिए, एक समाज व्यवस्था किस कदर चलनी चाहिए, उसके लिए संविधान बनाया है। हमें संविधान ये लाइसेंस देता है, संविधान हमें यह अधिकार देता है। तुम्हें साला कौन अधिकार देता है तुमको? किसी को धमकी दो, मारने की बात करो, कौन अधिकार देता है बेटा? मुझे बताना। तुमने माफी मांग ली, हमने माफी भी कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे आपके धर्मशास्त्र के हवाले से एक बात बता देना कि कौन सा धर्म जो है, जो सर्वज्ञाता है, तो तुमको लाइसेंस देता है किसी को मर्द माफी करना? अरे आपका ही नहीं, आप सोचते हो कि हम धर्म के प्रति टीका करते हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो जितने सारे धर्म है, हम सबको चैलेंज करते हैं। हम क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी उतने ही टीका करते हैं, मुसलमान धर्म के ऊपर भी उतनी ही प्रकार टीका करते हैं। हमारे ऊपर बैक साइड, अरे बेटा तुम तो इधर के हमारे मुल्क के हो, हमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से धमकी आती है, तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, हम घंटा हमको उससे भी फर्क नहीं। सच में? आप देखा कि नहीं? नहीं सर, मुझे ये नहीं पता था, आपने बताया। इनको नहीं पता। जब इस्लाम पे कोई स्ट्रीम होती है ना, तो हर जगह से धमकी मिलती है। जैसे जब हिंदुइज्म पे होती है ना, मुसलमान जब हिंदुइज्म पे करते। बोलिए 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 सर। पाकिस्तान से भी मतलब मुसलमान पीसफुल नहीं है, मुसलमान आपसे भी गए गुजरे हैं वो धमकियां देने में, ठीक है? नेशनल लेवल तक हमारे लिए, हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता बेटा। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम लोग सच लोग हैं। हमारा ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है, हम डिस्क्लेमर चलाते हैं, हमें न्याय व्यवस्था की प्रोटेक्शन है। हमको क्या है, हम क्या है हमें पता है। और आप जैसे टेंडर है ना, हम चाहते हैं कि आप मूलतः सोचें इंसानियत के बारे में। जब आप मनुष्य धर्म, आपके अंदर मनुष्य भाव जाग जाएगा ना बेटा, तो आप असल मायने में मनुष्य बनेंगे और ये सारी चीजें भूल जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक वकील के नाते नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बोलिए आप, आपके क्या विचार है? हम भी सुनते हैं, 5 मिनट में वापिस मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। बोलो बेटा बोलो। नहीं सर, आपने जो, मैं एग्री करता हूँ सर आपकी बात से। मतलब अच्छी बात है, अगर आप एग्री करते हैं तो आई होप आगे से आप जिस तरीके से बात करते थे, ये आपका रवैया बदल जाएगा और इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करोगे। किसी को धमकी देना ठीक नहीं है, और आपको कानून भी समझा दिया है कि इससे आप पे क्या क्या चीजें परेशानियां आ सकती हैं। सर एक चीज और हाँ सर जी मंगे सर। हाँ वो माफी मांग चुके सर, मांग चुके हैं वैसे माफी ये जी। तो अच्छा, ये आरएस जी कह रहे हैं भाइयों डिबेट करो, एविडेंस से लड़ाई नहीं। अच्छा हाँ, डिबेट भी करने कोई आएगा तो डिबेट करेंगे आरएस जी। अभी इनसे ना, इन्होंने धमकी दिया था तो उस शर्मा जी थोड़ा समझा। तो शुक्रिया आरएस जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप इतनी चीज समझिए। आप यहाँ पे, मतलब मैं उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जो मिसबिहेव किया अमित जी के साथ, सर एक थर्ड पार्टी चैनल है, थर्ड पार्टी है मंगेश जी आपके लिए, आपने तो धमकी अमित जी को दी, कितना प्यार से समझाया। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी फेथ आपको एक राक्षस बना देती है किसी और के लिए, बस सिर्फ इसलिए कि आप उसको नहीं मानते? स्क्रीन शेयर करना क्या मिस सर आपका? हाँ ये बात मेरे ख्याल से खत्म हो गई हो तो कर लेते हैं शेयर। हाँ खत्म ही हो गई। ठीक है जारविस सर, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है ओके। अमित सर उसके लिए फिर से सॉरी सर। हाँ चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बात हम आगे बढ़ाते हैं। अभी मंगेश सर भी, मेरी बात सुनो। मैं आज जिस मुद्दे मेन बात के लिए आया था ना सर, मैं एक बड़ी मेन चीज जानना चाहता था। मेरे को बताओ
कि पता कैसे चलेगा कि कोई स्तूप जो है वो बुद्ध का है या जैन का? स्तूप तो बौद्ध ये तो होते हैं भाई। नहीं सर, बौद्ध ही जैनिज्म भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मैं ये वाले जो बात है ना, मैं हम करते हैं इसमें, ये आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा इसमें मैं रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज का टॉपिक था कि भाई हिंदू मंदिर कैसे टूटे, और जारविस जी ने पूरा पढ़ के भी सुनाया, क्योंकि आज रियलिस्ट आजाद जी का नेटवर्क इशू था थोड़ा, कि भाई ये जातिवाद के कारण क्या हुआ कि भारत का समाज इतना बट गया था कि बाहर से जो भी आक्रमण हो रहे थे तो उनको रोकने की क्षमता भारत के अंदर नहीं थी। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी। सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ है कि हिंदू मंदिर ही टूटे, हिंदुओं ने भी दूसरों के मंदिरों पे कब्जा किया है दरअसल, और उसके बहुत सारे सबूत हमको साफ साफ दिखाई देते हैं। जैसे कि अभी ये जो आपके सामने में जो स्क्रीन अभी खुली हुई है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बुद्ध आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं बने हुए ना। सर जूम कीजिए ये इसको। ये बुद्ध की आपको मूर्ति दिखाई देती है, और ये दरअसल कांची का जो मंदिर है, ये उसके पिलर्स में आपको बुद्ध के जो मूर्तियां हैं ये दिखाई देती हैं। मंदिर का नाम है काचापेश्वर मंदिर कांची का। बिल्कुल इसी तरीके से हमको और भी उस मंदिर में कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं कि जिससे ये समझ में आता है कि दरअसल ये बौद्ध मंदिर रहा होगा, जिसको बाद में हिंदुओं ने ऑक्यूपाई किया है और उसको हिंदू मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बात दरअसल ऐसी रही है कि हिंदुओं ने भी बौद्धों के और जैनों के मंदिर तोड़े हैं, और तोड़ के उन्होंने अपने मंदिर बनाए हैं। जैसे कि आपको एकदम क्लियर है इसी इमेज में ये दिखाई दे रहा है कि ये बुद्ध की इमेज है। और इसमें ये एक और वहां पे मंदिर है, इस मंदिर का नाम है एकम्बरेश्वर मंदिर। तो इसमें और भी आपको ये देखिए, आपको ये बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। ये मंदिर की आउटर वॉल जो है, इसमें आपको बुद्ध दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह की जो चोरी चकारी है वो हिंदू धर्म ने करी है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। दूसरी ये बासावन्ना की मूर्ति है कांची में, अगर आप गौर से देखेंगे तो दरअसल ये महावीर है ना। एक्चुअली में सर एक मिनट आप एक मिनट जरा चैट में बना के रखा है। चैट में आप देखेंगे क्या लिख रहा है बंदा। अच्छा गाइस, आप में से कोई साथी गलती से टाइम आउट हो गया है, मेरा क्लिक हो गया, टच हो गया, तो उससे कोई चला गया, तो उसके लिए सॉरी गाइस। कोई 5 मिनट के लिए टाइम आउट हुआ। अभी सर वो देखिए बंदा क्या लिख रहा है। मंगेश सर भी राहुल ड्रॉप हो मेश्राम। गए। अच्छा, राहुल मेश्राम जी का सुपर स्टिकर आया था। राहुल मेश्राम जी आपका बहुत शुक्रिया। जारविस सर ड्रॉप हो गए। मंगेश सर ड्रॉप हो गए। प्राइवेट चैट। अच्छा मंगी। अच्छा हाँ, ये तो ट्रोल है यार। आप चाहते हो कि इस ट्रोल को ऊपर ले, हम इनको ले लो ऊपर आप। ऐसे बता रुको इनको ले लेते हैं। ले लो अच्छा ये भाग गए, ये ना ट्रोल थे भाग सर। जाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ। ये इधर पेस्ट करके ना भाग गई है। हाँ स्टूडियो छोड़ के भाग गई है, मतलब इधर ये पेस्ट कर करके फटाफट से और निकल लिए ये। तो भाई ये ट्रोल है, इनको भी ऊपर आए तो इनको भी दिखा सकते। किसी ने ये लिखा था कि भाई ये फोटो एडिट भी हो सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए भाई, जिसको लग रहा है कि फोटो एडिट है, तो मैं तो मंदिर का नाम बता रहा हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ये ऐसे इस तरह के ना दरअसल कई ऐसे जगह हैं जो बौद्ध मंदिर थे, जैन मंदिर थे, और एक्चुअल में जो कब्जा बौद्ध मंदिरों पे ही हुआ है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा थे दरअसल। हाँ, कोई भी इमेज को फोटोशॉप करने के लिए वो मतलब इस तरीके की जो पिलर्स पे आकृतियां उकेरी गई हैं, इनको इतना आसान नहीं है एडिटिंग करना, आसानी से पकड़े जाएंगे। इन पे एडिटिंग होना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि फोटोशॉप कैसे भी हो सकता है, लेकिन इस पे नहीं होगा। वो क्लियरली आपको नीट एंड क्लीन दिख रही है, कितना भी जूम करने पे तो जो जूम करने पे वो पता चल जाती है, फोटोशॉप इमेज होती है। तो ये फोटोशॉप नहीं है। और अमित सर वैसे भी आपको मंदिर का नाम भी बता रहे हैं, अगर कोई ऐसा लिख दूसरा आप लोग बात कीजिए, मैं कुछ और एक आध दो पॉइंट इसमें जोड़ता हूँ। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। जी संदीप शर्मा जी, अगर आपको कुछ कहना है तो ठीक है, वरना मैं किसी नए कॉलर को लेता हूँ अभी। हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, वो अमित सर को मैंने बता दिया क्वेश्चन, सर कह रहे हैं अगली बार मैं बता दूंगा। तो सर जाते जाते दोबारा उसके लिए सर दोबारा सॉरी।
हाँ हाँ यार, कोई बात नहीं संदीप हाँ। शर्मा जी, होता है, लेकिन कोई सॉरी बात बोले, नहीं, अभी मेरे आगे से बात चले। खत्म हो गई। हाँ, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये चलता है, कोई बात नहीं, आपने बोल दिया, हमने आपको, आपने अपनी जी। गलती स्वीकार कर ली, अब हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, जय भीम सर ओके सबको। ओके, जय भीम।